आपको क्या लगता है जेएन कम्युनिटी का बिजनेस और एसएमईज में क्या योगदान है और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? ये एक अच्छा इनका एक इनिशिएटिव है कि जो जैन कम्युनिटी से जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप्स है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, इनको एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने का जो प्लेटफॉर्म बना है ये बहुत सही है। इस माध्यम से मुझे लगता है कि नए एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट बनते जा रहा है। ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है जो ग्रो कर रहे हैं आपकी नज़र में, जो आपको लगता है कि इंडिया 10 साल में जो सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज कौन से हैं जहाँ पर बिजनेस ओनर्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान देना चाहिए? Honorable Prime Minister has given the target, or rather mandate to us, that to achieve the $5 trillion economy. If we have to achieve the $5 trillion economy, we have to put forward our efforts, particularly to enhancement of the manufacturing industry. अभी हमारे साथ बैठे हैं श्री चंद्रकांत जी सालुखे, जो एसएमई चेंबर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। सर, आप हमारे साथ JBN 360 G2 के इवेंट में यहाँ पर आए हैं, आपने हमारे बिजनेस कम्युनिटी से मिले। आपको क्या लगता है जेएन कम्युनिटी का बिजनेस और एसएमईज में क्या योगदान है और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं? पहले तो मैं जीतो का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया और मेरे विचार रखने के उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर जीतो फॉर ऑर्गेनाइजिंग JBN प्रोग्राम। ऐसा है कि देखिए, जीतो हो या जैन कम्युनिटी हो, ये एक अच्छा इनका एक इनिशिएटिव है कि जो जैन कम्युनिटी से जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप्स है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, इनको एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने का जो प्लेटफॉर्म बना है ये बहुत सही है। इस माध्यम से मुझे लगता है कि नए एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट बनते जा रहा है। और जैन कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट जो समाज के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाया। ऐसे नहीं खाली जैन कम्युनिटी को बढ़ाया, उन्होंने बहुत सारे, मैंने देखा हुआ है कि अदर देन जैन कम्युनिटी उन्होंने गाइडेंस दिया है, एडवाइस दिया है इस माध्यम से। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैन कम्युनिटी से प्रोफेशनल एक कम्युनिटी है जो इस माध्यम से अलग अलग डिफरेंट सेक्टर के जो बिजनेसमैन है उनको, जो कंपनी सेक्रेटरी के लेवल में हो, अकाउंटेंट के लेवल में हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, या CMA के लेवल का हो, या बिजनेस एडवाइजरी का, तो इसका मतलब जैन कम्युनिटी नॉट ओनली वर्किंग फॉर देयर कम्युनिटी, दे आर वर्किंग फॉर द अदर बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो, एंड दे आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। अदर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जीतो का जन्म मैं देखा हूँ, मेरे सामने हुआ है। जैसे हेमंत शाह वगैरह इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, यही सब जैन कम्युनिटी टॉप लीडर्स हमारे मराठी एंटरप्रेन्योर्स के प्रोग्राम में आते थे, तो उन्होंने वो भी देखा कि कैसे किस तरह से अलग अलग सेक्टर के लोग इकट्ठा होते हैं। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई सजेस्ट एंड गिव माय मैसेज टू द जैन कम्युनिटी, along with your community you can also support other community to grow more, or to have a more growth in their business also. यस सर, और जो भी मैंने बड़ों से सीखा है, यही उनकी इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो हो, बिजनेस ग्रो हो, और साथ में समाज का भी कैसे विकास हो उस पर सबका ध्यान रहता है। सर, गवर्नमेंट का बिजनेस कम्युनिटी के लिए आप एसएमई चेंबर्स के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे कौन से बिजनेस कम्युनिटीज़ के लिए बेनिफिट्स या कौन से ऐसे कैंपेन्स हैं जो बिजनेस कम्युनिटीज़ को हेल्प कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट्स के लिए है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हो, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हो, PLI स्कीम हो, या बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम्स एंड बेनिफिट्स लाए हुए। और डिफरेंट मिनिस्ट्री के, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में है, देन स्टार्टअप्स के जो DPIIT के अंडर आता है। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स एंड सुविधा है। हर सेक्टर के हिसाब से, हर इंडस्ट्री के हिसाब से, हर बिजनेस के हिसाब से ये सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए मार्गदर्शन करने का काम हमारे SME चैम्बर ऑफ इंडिया, स्टार्टअप्स काउंसिल ऑफ इंडिया और SME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है। जीतो अगर समझो इनके पोटेंशियल बिजनेसेस है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, अगर उनको हम लिस्ट या उनको कुछ सुविधाएं चाहिए, अगर दे भेजते हैं मेरे पास, या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कुछ हेल्प चाहिए, अगर कुछ उनकी एक्सपांशन करने की इच्छा है या डेवलपमेंट करने की इच्छा है, तो मैं उनको सहयोग और सपोर्ट कर सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ। सिर्फ ये है कि हमें जानना है उनकी रिक्वायरमेंट
उनकी अपेक्षा क्या है? श्योर सर, मैं भी नीति आयोग के काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ जिसमें हर एक इंडस्ट्री में काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है, पर क्या हो रहा है एंड लोगों तक वो बातें पहुँच नहीं रही है। जीटो एक संस्था के तौर पे ये काम करेगी जहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, और भी काफ़ी सारे माध्यम से अगर गवर्नमेंट लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए। सर, और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज़ है जो ग्रो कर रहे हैं आपकी नज़र में, जो आपको लगता है कि इंडिया 10 साल में जो सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाले सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ कौन से हैं जहाँ पर बिजनेस ओनर्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान देना चाहिए? देखिए, इंडिया इज बिकमिंग मैन्युफैक्चरिंग हब. Honorable Prime Minister has given the target, or rather mandate to us, that to achieve the $5 trillion economy. If we have to achieve the $5 trillion economy, we have to put forward our efforts, particularly to enhancement of the manufacturing industry. Export promotion करना हो, employment generation करना हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि different type of industries, particularly the service industry हो, या infrastructure related हो, या knowledge based industry हो, इसको हमें आगे बढ़ाना है. अगर आप देखोगे तो आज की डेट में हम अगर इंपोर्ट्स करते हैं चाइना से वो अदर कंट्री से, हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट बनता है. तो इसको इंपोर्ट कम करने के लिए हमें, जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत जैसा कहा, तो आत्मनिर्भर एंटरप्रेन्योर्स हम जो कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, लोकल मार्केट के लिए भी दिया जाए और इंटरनेशनल मार्केट में भी दिया जाए. तो इसके लिए आज की डेट में अगर देखोगे तो नए एंटरप्रेन्योर्स को नए बिजनेसेस में जाने के लिए सर्विस इंडस्ट्री है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में आ रहे हैं. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है स्टार्टअप्स को कि आप ऐसी कंपनी सेटअप करो कि जो कंपनी आपकी सुविधा, सर्विस एंड डिलीवरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दे सकती है. बिकॉज आज की डेट में एसएमई सेक्टर हो या बड़े लार्ज इंडस्ट्री हो, उनको सर्विस की बहुत ज़रूरत है, वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरत है. और इस माध्यम से रॉ मटेरियल सप्लाई हो, सेमी फिनिश गुड सप्लाई हो, या वैल्यू एडिशन हो, या कोई प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना हो, या उसमें रिसर्च करना हो, या डेवलपमेंट के हिसाब से आपको उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना हो, तो उसके लिए स्टार्टअप्स हो या यंग एंटरप्रेन्योर्स हो या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हो, उन्हें इस पर ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. राइट सर, जैसे आपने कहा है वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया ग्रो कर रहा है, एट द सेम टाइम सर्विस इंडस्ट्री भी, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट भी हो रही है अभी ऑनलाइन और इंटरनेट के साथ साथ, सर्विस इंडस्ट्री भी उतना ही ग्रो कर रही है. सर, सबसे बड़ा चैलेंज बिजनेस ओनर्स को ये भी आता है कि सही टाइम पे सही फाइनेंसेस नहीं एक्यूमुलेट नहीं हो पाते. तो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसीज़ है? देखिए, मैं आज तक देखते आया हूँ कि जैन कम्युनिटी में बहुत सारे अच्छे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट नॉलेजेबल, बेस्ट एक्सपीरियंस चार्टर अकाउंटेंट फर्म्स है, इंडिविजुअल्स है. मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा जीतो को कि एक ऐसा एक सेटअप किया जाए कि जहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो या वायबल प्रपोजल बनाना हो, कैश फ्लो कैसा बनना चाहिए, और जैसे कोई बैंकिंग प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, ये अगर बना के हम कोई भी बैंक देते, किसी बैंक की हिम्मत नहीं है कि हमें पैसा नहीं दे या फंडिंग नहीं दे. बैंक के पास पैसा बहुत पड़ा है. अब हमें क्या करना है, वायबल प्रपोजल, गाइडेंस देना है, और किस तरह से वो पेमेंट लेना है, फंडिंग लेना है, वो हमें सिखाना पड़ेगा. राइट. वो सिखाने के बाद मुझे लगता है कोई हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसके अलावा और महत्वपूर्ण है कि एनपीए नहीं हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम तरीके से काम करें. ये अगर सुविधाएं हम रखते हैं तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी नहीं. राइट सर, ये शेयर करने के लिए थैंक यू. आई एम श्योर आई बी जीटो से मैं ये शेयर करूँगा कि इस पर हम ध्यान दें. आपकी राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जीटो और जेबीएन को आशीर्वाद देते रहिए और साथ में सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.